जिस वक्त मोदी जी विदेश में 1651 करोड़ रुपए देकर एक अवार्ड खरीद रहे थे सेशल्स में, उस समय देश में क्या हो रहा था? तो जवाब है, देश में छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही बगावत के सुर उठ रहे थे। मोदी जी के बड़े सीनियर मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के बड़े सीनियर मंत्री, शाह साहब के करीबी माने जाने वाले सीनियर मंत्री और भाजपा के बहुत बड़े नेता, उन्होंने मोदी जी के लाडले दुलारे पर्ची सीएम उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और बात सिर्फ उन पर्ची सीएम तक सीमित नहीं है। मोदी जी विदेश से देश में लौट आए, जाहिर सी बात है अब वो भारत के दौरे पर आए हैं, और भारत के दौरे पर जब मोदी जी आए हैं तो यहां पर भी वो कैबिनेट की बैठक लेने में हिचकिचाते दिखे। आलम यह कि 4 घंटे तक एक मीटिंग चली, लेकिन ये मीटिंग तमाम विभागों के सचिवों के साथ रही, ना कि किसी कैबिनेट मंत्री के साथ। तो सवाल यह है कि क्या कैबिनेट मीटिंग बुलाने से भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डर लगने लगा है? कौन है वो सीनियर मंत्री जिन्होंने मोदी के पर्ची सीएम के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है? और ये भारतीय जनता पार्टी में बगावत के सुर क्यों उठ रहे हैं? सारी बातों को जरा विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। और दोस्तों, आज मुद्दे की बात तो यह है कि मुसीबतें जब आती है ना, तो चारों तरफ से आ रही होती हैं। देश की विदेश नीति की लुटिया एस जयशंकर साहब ने डुबा रखी है। इथेनॉल को लेकर नितिन गडकरी साहब पर लगातार इस देश की जनता सवाल उठा रही है। पेपर लीक के मुद्दे पर पूरे देश में आक्रोश है। कांग्रेस सड़कों पर है, तमाम लोग सड़कों पर हैं, तमाम छात्र सड़कों पर है, और धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी के भीतर अब प्रधान चौकीदार से ही इस्तीफा मांगने की कवायद तेज हो गई है। जो बातें दबी जुबान में भाजपा के नेता कहने लगे थे, अब ऐसा लगता है कि वो मोदी जी के सामने ही अब ये बात कहने पर मजबूर हो चली है। अब एक एक करके जरा कुछ खबरें आपको सबसे पहले मैं दिखा देता हूं। मसलन आपकी स्क्रीन पर पहली खबर, और यह खबर बकायदा एक पेपर कटिंग का हिस्सा। विजय वर्गीय का मुख्यमंत्री को खत, मुझे पिछले 2.5 वर्षों से सिर्फ असहयोग, उपेक्षा और विरोध ही मिल रहा। कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, बहुत बड़े नेता है। अमित शाह साहब के बड़े करीबी माने जाते हैं, और केंद्र छोड़कर मध्य प्रदेश की राजनीति करने गए थे सिर्फ और सिर्फ एक बार कहने पर, और उन्हें आज खत लिखना पड़ा मोदी जी के पर्ची सीएम को, मोहन यादव को, और शिकायत करनी पड़ी। और सिर्फ शिकायत नहीं करी, सिर्फ खत नहीं लिखा, बल्कि खुला खत लिख दिया, उस खत को पब्लिक भी कर दिया, उसे सिर्फ पार्टी फोरम पे नहीं रखा। यह खबर बताती है कि नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुझे 2.5 वर्षों से सिर्फ असहयोग, उपेक्षा और विरोध ही मिल रहा है। बहुत बड़ी बात कही है कैलाश विजयवर्गीय ने। लेकिन बात सिर्फ यह नहीं है कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव के खिलाफ ही केवल कैलाश विजयवर्गीय बागी हो गए, बल्कि डर का आलम किसे कहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर मैं बारी बारी से 2 खबरें दिखाना चाहता हूं। एक खबर आपकी स्क्रीन पर, पीएम मोदी की सभी विभागों के सचिवों संग बैठक, इन 2 मुद्दों पर हुई करीब 4 घंटे चर्चा। कौन से 2 मुद्दे थे अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कल की एक खबर देख लीजिए, एनबीटी की, नवभारत की। कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा के बीच पीएम मोदी ने बुलाई बड़ी बैठक, मंत्रालयों के सचिवों संग करेंगे मंथन। मंत्रालय के सचिवों के साथ, सेक्रेटरीज के साथ, ना कि मंत्रियों के साथ। मंत्रिमंडल में फेरबदल होना है। मोदी जी अभी सेशल्स से लौटे हैं, और अभी आने वाले दिनों में वो फिर से 3 देशों के विदेशी दौरे पर चले जाएंगे।
इस बीच में कैबिनेट में बड़ा फेरबदलाव होना है, लेकिन मोदी जी उन मंत्रियों को फेस करने में हिचकिचा क्यों रहे हैं, अब जरा इसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। मोदी जी के 12 साल बीते दिनों जश्न मना, कहा गया ना नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, खबरें छपी ना, मैंने कहा था आपसे छपेंगी 9 तारीख को, 9 जून को आपने देखा, 8 जून 9 जून खूब खबरें छपी कि बतौर निर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा। अब इस खबर के छपने के बाद भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बहुत सारे लोग ये कहने लगे हैं कि साहब अब तो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, अब कुछ बचा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कमर पूरी तरीके से वैसे ही टूट चुकी है। अब कैसे टूटी है जरा इस बात को भी समझिए। दरअसल आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को, जो जमीनी नेता हैं, जो सांसद हैं, या फिर कि जो पुराने नेता हैं, या फिर कि जो नए हैं लेकिन समझदार नेता हैं, रबर स्टैंप नहीं है गुजरात लॉबी के, उन सभी के मन में एक आशंका है, एक डर है कि जिस तरीके का माहौल आज देश में पैदा हो गया है सरकार की नाकामियों की वजह से, चाहे वो पेपर लीक का मसला हो, चाहे फेल होती हुई विदेश नीति की वजह से भारत में पैदा हुए पेट्रोल, डीजल, गैस, ईंधन, उनके बढ़ते हुए दाम, इन सब का संकट हो, बढ़ती हुई महंगाई का मसला हो, बच्चों के भविष्य का मसला हो, बेरोजगारी का मसला हो, और जो इनका कोर इशू था हिंदू बनाम मुस्लिम, हिंदू बनाम मुस्लिम, उसमें जो कोर इशू रहा राम मंदिर, वहां पर हुई चंदा चोरी का मसला हो, इन मसलों के बाद, इन मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस समझ में आने लगा है कि वोट मांगने जाना तो बहुत दूर की कौड़ी है साहब, जनता घर से निकलना दोभर कर देगी। उस स्थिति से अब कैसे बचा जाए, उस डैमेज को कैसे कंट्रोल किया जाए, वो तमाम नेता ये सोच सोचकर अपना सर खुजला रहे हैं। और ऐसे में वो तमाम नेता चाह रहे हैं कि मोदी जी अब तो पल्ला छोड़ दो, अब क्या बचा है भला। आपने कहा रिकॉर्ड बना दिया, रिवॉर्ड लेने का रिकॉर्ड आप ऑलरेडी बना चुके हो, ना जाने कितने कितने तरीके के आप रिवॉर्ड ले चुके हो, जहां भी जाते हो एक नया अवार्ड लेकर के आते हो, हर देश एक नया अवार्ड आपके लिए डिजाइन करता है, ना भूतो ना भविष्यति, वो अवार्ड आपको थमा देता है। आपके यहां पे जो इकोसिस्टम के भक्त हैं वो तालियां पीट लेते हैं, जश्न मना लेते हैं, गोदी मीडिया उस पर बड़ी बड़ी हेडलाइन चला देता है, लेकिन जनता को हासिल क्या होता है? जनता को हासिल होती है निराशा, जनता को हासिल होते हैं जुमले, जनता को हासिल होता है धोखा, फरेब, झूठ, मक्कारी और चंद खबरें, चंदा चोरी से लेकर पेपर लीक तक। उनके आंखों में आते हैं आंसू, जिन्हें पोंछने का सरकार कोई प्रयत्न करती नजर नहीं आती। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी वो अब उस दोराहे पर है जहां पर मोदी जी के खिलाफ अंदर ही अंदर भाजपा के नेताओं के मन में बगावत के सुर उठ रहे हैं। और इसके पीछे कुछ और भी बड़े बड़े कारण हैं जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मसलन आप देखिए, असम के मुख्यमंत्री कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। कौन है हिमंता बिस्वा शर्मा? कांग्रेस में थे, कांग्रेस के नेता रहे। टीएमसी से आए शुवेंदु अधिकारी, आज देखिए वो मुख्यमंत्री हैं। आप देखिए सम्राट चौधरी, वो भी आज मुख्यमंत्री हैं। बाहरी नेता तमाम मुख्यमंत्री बनते जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेताओं का हश्र क्या हो रहा है? दरअसल आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं मैं। याद कीजिए एक नाम, रविशंकर प्रसाद, बड़े वकील, देश के भारतीय जनता पार्टी के बड़े पुराने नेता, मोदी जी के सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे, लेकिन आज नहीं है, सिर्फ सांसद है। राजीव प्रताप रूडी आज सिर्फ सांसद है, मंत्री नहीं है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया कहां है? जतिन प्रसाद, जिन लोगों को मोदी जी ने इंपोर्ट किया उन सारे लोगों को सेटल किया गया और लंबी फहरिस्त है ऐसे लोगों की। लिहाजा भाजपा के भीतर ही गुजरात लॉबी के खिलाफ एक ऐसी बगावत जन्म ले चुकी है जहां पर मोदी जी का अब अपनी कुर्सी पर टिके रहना
बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, इस्तीफा बहुत ज्यादा दूर नहीं है। हालांकि मोदी जी चाहते हैं एक सेफ पैसेज, मोदी जी चाहते हैं एक सम्मानजनक विदाई। अब सम्मानजनक विदाई का तरीका और तरीकेकार मैंने पहले भी आपको बताया है, एक बार फिर उस स्थिति को मैं दोहरा देता हूं। वो एक ही स्थिति हो सकती है या फिर कि दो स्थिति हो सकती है, लेकिन दोनों स्थितियों में मंजिल एक ही है। पहली स्थिति यह कि 2027 तक इंतजार किया जाए, तब तक शायद भारतीय जनता पार्टी में और भी ज्यादा कोलाहल मचेगा, और ज्यादा बवाल होगा, और ज्यादा हंगामा होगा। लेकिन 2027 तक का इंतजार इसलिए ताकि राष्ट्रपति के चुनाव आए और मोदी जी राष्ट्रपति बन करके चले जाएं। एक तरीका यह हो सकता है। दूसरा तरीका, द्रौपदी मुर्मू जी कोई चिट्ठी लिखे और बताएं जगदीप धनखड़ साहब की तरह कि भैया मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं अब राष्ट्रपति के पद पर और ज्यादा जिम्मेदारी निर्वहन करने में असक्षम खुद को महसूस कर रही हूं, असमर्थ महसूस कर रही हूं, और वो खुद अपनी कुर्सी छोड़ दें। इन दो तरीकों के अलावा कोई तीसरा तरीका और तरीकेकार फिलवक्त बचा नहीं है, लेकिन मोदी जी ये सेफ पैसेज चाहते हैं। अब चलते चलते इस बात को समझिए कि एक तरफ मोदी जी की पार्टी में मच रही ये बगावत, ये ऊहापोह की स्थिति, इस तरीके के तमाम हंगामे, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी का लगातार सड़कों पर उतरना, कांग्रेस का हर दिन मजबूत होना और राहुल की लोकप्रियता का बढ़ते जाना, ये सब भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा सरदर्द बनते जा रहे हैं। और हर गुजरते दिन के साथ मोदी जी की कुर्सी की चूलें हिल रही हैं। आलम यह हो चला है कि मोदी जी खुद चाहते तो हैं कुर्सी छोड़ना, लेकिन छोड़े कैसे, यह समस्या, यह सवाल आज की तारीख में उनके लिए सबसे बड़ी समस्या के तौर पर उनके सामने खड़ा है। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पर नए हूं तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद जो आप पहले किया करते थे जरूर कीजिएगा। फिलवक्त भी हमें आपकी छोटी छोटी मदद की जरूरत है। हालांकि हम अब मुद्दा को एक नए तरीके से उन्हीं तेवरों के साथ आपके बीच में ला रहे हैं। बहुत शुक्रिया।